आणि या आठवड्यात लग्नाबद्दल आम्ही शिकलो, क्योंकि 31 को मैरिज है कारण 31 तारखेला लग्न आहे और आप सब मैरिड भी हो, आणि तुम्ही सर्व विवाहित आहात. इसीलिए हमने मैरिज क्या है, मैरिज के बारे में हमने सीखा. आणि लग्न काय आहे आणि लग्नाबद्दल आम्ही तो शिकलो. आज 7वें दिन का वचन भी हम देखेंगे. 7व्या दिवसाचं वचनही आपण पाहूया. हम निकालेंगे सगोपदेशक अध्याय 9 उसका 9. उपदेशक अध्याय 9 त्याचा 9. सगोपदेशक उपदेशक अध्याय 9 अध्याय 9 उसका 9. त्याचा 9. सगोपदेशक उपदेशक अध्याय 9 अध्याय 9 उसका 9. त्याचा 9. अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम ने जो सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है. देवाने या भूतलावर तुझ्या व्यर्थ आयुष्याचे जे दिवस नेमले आहेत ते तुझे सर्व व्यर्थ दिवस आपल्या प्रिय स्त्री बरोबर सुखाने घालव. आयुष्यात हा तुझा वाटा आहे. या भूतलावर जे परिश्रम तू करतोस त्यांचे हे फळ तुला आहे. आपण डोळे बंद करू. हम आंखों को बंद करेंगे. दानाने गोड पवित्र सेनाधीश पिता, वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो. वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोलणारा तू आमचा पवित्र देव. आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकण्यासाठी सहायता कर. वचनाची संधी प्रभू तू आता ह्या सर्वांना दिली आहेस, म्हणून लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी मदत कर. त्यांना तुझ्या दयेमध्ये सुरक्षित ठेव ही माझी प्रार्थना आहे. सर्व पुढील गोष्टी तुझ्या हातात येते. जे ऐकतात तसंच पालन करून दे. प्रभू येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आपण इथे पाहतो यावरून देखते हैं देवाने या भूतलावर तुझ्या व्यर्थ आयुष्याचे जे दिवस नेमले आहेत. हाँ, परमेश्वर ने आप सगोपदेशक 9:9 सगोपदेशक 9:9 हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको जो इस पृथ्वी पर जिंदगी दी है आणि देवाने या पृथ्वीवरती तुम्हाला जे जीवन दिलेलं आहे और उस जिंदगी में आपका विवाह कराया है आणि त्या जीवनामध्ये तुमचं लग्न और करून दिलं विवाह कर कर आपको लाइफ पार्टनर दिया आणि है. लग्न करून तुम्हाला एक साथीदार दिलेला हर आहे. पुरुष को एक स्त्री दी है, यानी एक पत्नी दी है, प्रत्येक पुरुषाला एक स्त्री एक पत्नी दिलेली और आहे हर एक स्त्री को एक पति दिया है. आणि प्रत्येक स्त्रीला एक पुरुष दिलेला और आहे. प्रभु चाहता है आणि देवाची इच्छा कि आहे परमेश्वर ने आपको ये विवाह कराने के बाद आपको ये लाइफ पार्टनर दिया है. आणि देवाने तुमचा विवाह करवल्याच्या नंतर तुम्हाला हा साथीदार तो दिलेला आहे. मैरिज जो है, विवाह जो है, ये गॉड गिफ्ट है. आणि जे लग्न आहे ते देवाकडून एक गिफ्ट तो आहे. इसीलिए जो लाइफ पार्टनर आपको मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है. आणि जो लाईफ पार्टनर तुम्हाला भेटलेला आहे तो देवाकडून तुम्हाला मिळालेला आहे. बाइबल हमें ऐसे बताती है, बायबल आपल्याला असं सांगते नीति वचन में आप पढ़ सकते हैं कि घर और धन ये पुरखों से मिलते हैं, आणि नीतिसूत्रामध्ये तुम्ही वाचू शकता की घर आणि धन हे पुरखांपासून भेटले, लेकिन बुद्धिमान पत्नी यहोवा से मिलती है. पण बुद्धिमान पत्नी जी आहे ती यहोवा तो देवाकडून परमेश्वर से लाइफ पार्टनर मिलता है. आणि देवाकडून लाईफ पार्टनर तो भेटतो. परमेश्वर से जो लाइफ पार्टनर मिलता है आणि जो देवाकडून लाईफ पार्टनर भेटतो वो गिफ्ट है. आणि तो एक गिफ्ट तो आहे. इसे हमें क्या करना है, आणि ह्याला आपण काय करायचं उसके साथ अच्छा जीवन बिताना, ये परमेश्वर की आज्ञा है. आणि त्याच्याबरोबर चांगलं जीवन व्यतीत करणं हे आपलं कर्तव्य यही आहे. आपका भाग है लिखा है. आणि हाच तुमचा भाग आहे आप दिलेला जो आहे. पृथ्वी पर आपको जो मिलना चाहिए, आणि तुम्हाला या पृथ्वीवरती जे भेटलं जो पाहिजे, आप कष्ट कर रहे हो, जे तुम्ही कष्ट मेहनत कर रहे हो, मेहनत करत उसका आहात प्रतिफल है आपका लाइफ आणि पार्टनर. त्याचं प्रतिफळ आहे तुमचं लाईफ पार्टनर. इसीलिए आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फेथफुल रहो, और खास करके वहाँ लिखा है प्यार से रहो. आणि तुम्ही तुमच्या लाईफ पार्टनर बरोबर विश्वसनीय राहा आणि सोबत प्रेमाने राहा असं लिहिलेलं आहे. हर पुरुष ने अपनी पत्नी से प्रेम करना, प्रत्येक पुरुषाने आपल्या पत्नीवर प्रेम केलं और पाहिजे. प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे बाइबल में हमें इफिसियों की पत्री में लिखा है कि जैसे वो अपने देह से प्रेम करता है वैसे ही प्रेम करे, मतलब उसे न मारे. आणि प्रेम असं पाहिजे. इफ्सिकरांच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की जसं तो आपल्या शरीरावरती प्रेम करतो तसंच त्याने आपल्या पत्नीवरती प्रेम करायचं, म्हणजे तिला मारायचं नाहीये. क्या आप अपने देहों को कभी मारते हो, आणि तुम्ही तुमच्या देहाला कधी मारता का? थप्पड़ लेते हो? क्यों रे? हाँ, तो ऐसा क्यों किया, ऐसा बोल के अपने खुद के थप्पड़ों को मारते हो क्या? आणि तुम्ही स्वतःच्या गालावर कधी मारता का? हाँ, मारते हो? नहीं ना, नाही ना. नहीं मारते हो. नहीं तो वैसे आप अपनी पत्नी को नहीं मार सकते, मग तसंच तुम्ही तुमच्या पतीला नाही मारू हाँ? शकत, प्यार से भी नहीं. प्रेमाने पण नाही. हाँ, क्योंकि ये प्यार से बड़ा कस के लगा आणि प्रेमाने पण थोडं कसं नाही लागलं. है, तो गुस्से में तो ज्यादा ही जोर से लगेगा, दांत ही शायद बाहर आ जाएंगे, है ना. बेचारे दांत, बहुत ख्याल और संभालो बाबा अपने दांतों को. आणि आपल्या दातांची खूप काळजी घ्या. डॉक्टर लोग तो कैंची लेके बैठे रहते हैं, तब आप लोग आए कि आपको फाड़े, यानी आपका खिस्सा को काटे और आपका पैसा निकाले. उसका बोलते कैंची लेके बैठा है वो. आणि डॉक्टर लोक कैची घेऊन बसलेले असतात की कधी तुम्ही यावं आणि तुमच्या खिशाला त्यांनी फाडावं आणि पैसे आता मिळावे. एक छोटा सा तकलीफ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं. आणि एक लहानसा त्रास असतो त्याला खूप मोठं करवतात. हाँ, तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, मारामारी नहीं कर सकते,
हिंसा नहीं कर सकते। आणि तुम्ही तुमच्या लाईफ पार्टनर बरोबर मारामारी नाही करू शकत, भांडण नाही करू शकत आणि हिंसा नाही करू मैं शकत. ये नहीं कहती हूँ कि ओनली पुरुष, स्त्री ने भी अपने पुरुष के ऊपर हाथ न उठाए। आणि मी हे नाही म्हणत फक्त पुरुष पण स्त्रियांनी पण आपल्या नवऱ्यावरती हात दोनों के लिए ये वचन है आणि दोघांसाठी हे कि वचन दोनों आहे. भी एक दूसरे के ऊपर हाथ न उठाए, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर प्रभु ने आपको दिया है वो परमेश्वर की ओर से है। आणि दोघांनी एकमेकांवरती हात उचलायचा नाहीये, कारण का जो लाईफ पार्टनर तुम्हाला भेटलेला आहे तो और देवाकडून मिळालेला परमेश्वर आहे. ने आपको गिफ्ट दिया है, आणि ते देवाने तुम्हाला गिफ्ट और जब दिलेलं आप आहे. उसका अपमान करते हो, आप उसका अनादर करते हो, उसे तुच्छ देखते हो, उसका अपमान करते हो, उसे तुच्छ या कुछ ऐसे गलत शब्द बोलते हो, तो इसका मतलब है आप परमेश्वर को बोलते हो। आणि जेव्हा तुम्ही त्यांना तुच्छ लेखा त्यांचा अपमान करता किंवा काही अशा वाईट गोष्टी बोलता, मग याचा अर्थ आहे तुम्ही देवाला करा. बाइबल में लिखा है जो निर्धन को ठट्टा करता है, किसी मनुष्य का मजाक करता है, तो वो यहोवा जिसने उसको बनाया उसका मजाक उड़ाता है। आणि जो निर्धन नाही त्याची मस्करी उडवतो तो डायरेक्ट देवाची मस्करी उडवण्यासारखा आहे. इसीलिए प्रियो आज के वचन के अनुसार म्हणून आजच्या वचनानुसार प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप जब अपने लाइफ पार्टनर का मजाक उड़ाते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर का मजाक उड़ाते आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या लाईफ पार्टनरची मस्करी उडवता याचा अर्थ तुम्ही देवाची मस्करी हो। उडवता. अगर आपका लाइफ पार्टनर शॉर्ट है आणि तुमचा लाईफ पार्टनर गुटका आहे तो आप बोलोगे अरे क्या तेरी हाइट है, क्या तेरी भुटकी किधर है, क्या भुटका किधर है, ऐसा बोल दो, मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसे हाइट क्या उसने खुद नहीं किया कि मैं भुटकी बनूंगी, ऐसी भुटकी खास खुद से बनी है क्या? आणि त्यांनी हाईट काय स्वतःहून बनलेली आहे, त्याची हाईट काय स्वतःहून बनलेली आहे का? नहीं ना, नाही ना. परमेश्वर ने दी ना। आणि देवाने दिलेली आहे ना. और औरत हो या पुरुष हो, हाइट कौन दिया? आणि ती स्त्री असो पुरुष असो, हाईट कोणी दिली? अगर जो लंबे है आणि जे उंच आहेत उनको हाइट किसने दिया? त्यांना हाईट कोणी वो दिली? खुद ऐसा ट्राई करते क्या मैं लंबा होऊंगा, मैं लंबा होऊंगा, नहीं, वो खुद हो जाते हैं, परमेश्वर देता है। आणि ते स्वतःच लांब होत जातात आणि देव त्यांना ते तो देतो. परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, आणि देवाने जे आपल्याला बनवलेलं हम आहे उसका मजाक नहीं उड़ाए। जब हम उसका मजाक उड़ाते हैं या किसी और के शरीर के अवयवों का भाग का हम मजाक उड़ाते हैं, तो हम परमेश्वर का उड़ाते आणि हैं। आपण कोणाच्या अवयवाची मस्करी उडवतो याचा अर्थ आपण देवाची मस्करी उडवतो. परमेश्वर ने आपको बहुत एक अच्छी गिफ्ट दी है, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। आणि देवाने तुम्हाला एक उत्तम गिफ्ट दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या लाईफ पार्टनर बरोबर एक आनंद घेता. आपको मालूम है जो अनमैरिड है आणि जे अविवाहित आहेत उससे ज्यादा सुखी है मैरिड, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त सुखी आहेत विवाहित. और जो अनमैरिड है आणि जे अविवाहित आहेत उनकी संख्या मृत्यू की ओर ज्यादा जाती है, आणि त्यांची संख्या मृत्यूपुढे जास्त जबकि जाते. मैरिड लॉन्ग लाइफ जीते हैं। आणि जे मॅरिड असतात ते लॉंग लाईफ जीवन जगतात. क्यों? क्योंकि उनको लाइफ पार्टनर उनको सपोर्ट करता रहता है, उनको मदद करता रहता है, हर बातों में उनको हेल्प करता रहता आणि है। त्यांचा लाईफ पार्टनर त्यांना पूर्ण रीतीने सपोर्ट करत असतो, त्यांना मदत करत असतो प्रत्येक गोष्टी. इसलिए परमेश्वर ने जो सोचा आदम को देख करके, आदम अकेला रहना उचित नहीं, वो भले के लिए देखकर ही निर्णय लिया। आणि देवाने जी योजना बनवली आत्माचा विवाह करण्याची, कारण का आदम एकटा होता, त्याला एकटेपणाची जाणीव होत होती आणि ते पाहून देवाने ती योजना और बनवली. मैं आपको बताती हूँ ये योजना सिर्फ पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं है। आणि मी तुम्हाला सांगते ही योजना जी आहे ती फक्त पृथ्वीवर आहे, स्वर्गात नाही. विवाह सिर्फ यहाँ पर है, आणि लग्न फक्त इथे आहे, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्गात नाहीये. हम पढ़ेंगे उस वचन को, वाचते ते वचनाला. हम पढ़ेंगे मत्ती, मत्ती, यही वचन आप लूक में भी पढ़ सकते हैं। आणि हेच वचन तुम्ही लुकामध्ये वाचू शकता. मत्ती 22, मत्ती अध्याय 22 29, 30। आणि 29-30. मत्ती मत्ती 22, 22, मैथ्यू चैप्टर 22। मत्ती अध्याय 22. कितने जनों की यहाँ शादी हुई है? किती लोकांचे इथे लग्न झालेलं आहे? लाइफ पार्टनर है आपके? आणि लाईफ पार्टनर आहे तुम्हाला? अच्छा, मतलब बोलता है लोग, अरे जी बोले विधवाएं तो भी क्या हुआ, शादी हो चुकी है ना, तो शादी हो गई है तो हाथ ऊपर करने का, शादी हो गई है। हाँ। सिर्फ अनमैरिड ही शादी हाथ ऊपर मत करो। आणि जे अविवाहित आहेत त्यांनी हातवरती करू नका. ठीक है, यानी देखो आपने जो शादी किया है ना, आणि ये तुम्ही जे लग्न आपने केलेलं आहे परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। आणि तुम्ही देवाची सेवा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सही है? अभी हमने थर्सडे को ही सीखा ना, आप भूल गए क्या? आणि गुरुवारी शिकलो तुम्ही विसरलात ना? है ना? तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, शादी किया आप परमेश्वर की सेवा कर रहे आणि हो। तुम्ही लग्न केले, तुम्ही देवाची सेवा करता कितने अच्छे आप सेवक हो। आणि किती चांगले तुम्ही तो सेवक ये आहात. सेवा जो आप कर किया है, सेवक बनकर खड़े हुए हैं शादी करने, आणि हे जे तुम्ही सेवक म्हणून उभे आहात सेवा तो इसे करण्यासाठी, पूरा भी करो, महिला पूर्ण पण करा, अधूरे में मत छोड़ो। अपूर्ण सोडू नका. अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ो मत, आणि आपल्या जीवनसाथीला सोडू उसको नका, मारो मत, त्याला मारू नका, उसको थप्पा मत करो, त्याची मस्करी तुच्छ करू मत नका, देखो, त्याला तुच्छ लेखू उसको नका डाउन मत आणि करो। त्याला खाली पाडू नका.
आपको समझ में आया? तुम्हाला समजतंय? अभी मैं उदाहरण के तौर पर, मैं मेरा उदाहरण लेती मी हूँ। माझं उदाहरण घेते अभी मैं कौन हूँ? आणि आता मी कोण प्रभु आहे? की दासी हूँ, देवाची दासी सेवक आहे, हूँ। सेवक आहे. मैं यीशु को ऊंचा करती हूँ या नीचे करती आणि मी येशूला उंच करते की खाली करते? हूँ? ऊंचा करती हूँ ना। उंच करते ना. किसी भी बात से यीशु को डाउन होने देती हूँ क्या? आणि कोणत्याही गोष्टीमुळे येशूला खाली पडू देते का? छोटा सा भी पॉइंट मिला तो आणि छोटासा एक पॉइंट भेटला तर तुरंत मैं यीशु की महिमा करवाती आणि हूँ। लगेच येशूचा गौरव करवते ना. सही है? कुछ कम करती हूँ क्या सेवा होने के लिए? आणि सेवा होण्यासाठी काय कमी करते मैं का? अभी मैं थक गई, चलो बंद करो, 12 बजने को हो गए, चलो बंद करो, हो गया। ऐसा करके कभी बीच में से गई होती है? आणि आता मी खूप थकलेली आहे म्हणून लगेच चला आता बंद करून मी असे मध्येच कधी गेले का? पूरा किया ना। पूर्ण केलं ना. तो सेवक जो सेवा करता है आणि सेवक जो सेवा वो करतो पूरा करना है, त्याने पूर्ण करायचं, आधा नहीं। अर्धवट और नाही. जिसकी सेवा कर रहा है उसकी महिमा कर रहा है। आणि ज्याची सेवा तो करत आहे त्याचा गौरव तो करायचा. शादी करने वाला परमेश्वर की सेवक बनकर ये योजना के लिए सेवा करने के लिए तैयार हुआ। आणि लग्न करणारा देवाची सेवा करायची या योजनेसाठी तो म्हणून तयार झाला. तो सेवक होने के नाते मग सेवक होण्याच्या नाते परमेश्वर का भी मैं सेवक हूँ। आणि आता मी देवाचा सेवक शादी आहे की मैंने सेवा ली है, आणि लग्नाची सेवा मी हातात घेतलेली तो अब आहे. मैं क्या करूँगा? आता मी काय करीन? अच्छा रहूंगा, चांगलं राहील, पूरा करूँगा, पूर्ण करीन, बीच में नहीं छोड़ूंगा। मध्येच नाही सोडणार, समझा? बीच में नहीं छोड़ूंगा। मध्येच नाही सोडणार. अच्छा नहीं लगा, अभी मैं थक गया हूँ, चल चल मैं अभी दूसरा देखता हूँ, आणि आता मी खूप थकलेले आहे, आता मी दुसरं बघतो तेरे से मैं बोर हो गया हूँ, आणि तुझ्याशी मी कंटाळलेलो तेरे आहे, से अच्छा मिलेगा। तुझ्यापेक्षा चांगलं भेटेल. ऐसा हम नहीं कर सकते। आणि असं आपण नाही करू आपको शकत. समझ में आया? तुम्हाला तो समज आप एक सेवा कर रहे हैं आणि तुम्ही एक सेवा करत आहात और ये सिर्फ सेवा आपको पृथ्वी पर ही है। आणि ही सेवा फक्त तुम्हाला पृथ्वीवरतीच आहे. डरो मत, आपका लाइफ पार्टनर वहाँ, आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। आणि तुमचा जो लाईफ पार्टनर इकडे आहे तो तिकडे वरती नाहीये. बच गए ना आप? हाँ? कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छे आनंद की बात है। काही लोकांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. अगर जिसकी बीवी झगड़ालू होगी, ज्यांची बायको भांडखोर असते, बाइबल में दिया है ऐसा बायबलमध्ये असं दिलेलं कि आहे. झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से आणि भांडखोर पत्नी बरोबर राहण्यापेक्षा हाँ, छत पे जाके बैठना या ढाबे पे जाना अच्छा है। आणि धाब्यावरती जाणं चांगलं. मूर्ख स्त्री के साथ रहने से मूर्ख स्त्री बरोबर राहण्यापेक्षा ढाबे पे रहना अच्छा है। धाब्यावरती राहणं और चांगलं. मूर्ख स्त्री कैसी बताइए? आणि मूर्ख स्त्री कशी सांगितलेली आहे? उसकी तुलना में बताओ। आप लोग को किसको पूछो? आपको पूछो, उसको पूछो? अच्छा उधर पूछो। सुन लो, हाँ? मूर्ख स्त्री की उपमा किसके साथ की है? हाँ, जोर से बोलो। सुवर्णी के साथ। और कैसी की है? कितना भी नहलाओ धुलाओ कीचड़ में जाता हाँ, मैं बताती हूँ। मूर्ख स्त्री उसकी तुलना सुवर्णी के साथ की। आणि तिची जी तुलना आहे डुकरीने बरोबर केलेली सुवर्णी आहे. कैसी दिखती है? डुकरी कशी दिसते? कैसी दिखती है? कशी दिसते? हाँ? जोर से बोलो, आप क्या शर्म आ रहे हो? आपको मौका मिल रहा है ना? बोलो कैसी दिखती है सुवर्णी? अच्छी नहीं दिखती ना? कैसी दिखती? गंदी दिखती है ना? अगर उसके नाक में नथ डाला हो, आणि तिच्या नाकात नथ घातलेली असते. नाक में ऐसा नथ होता है ना, हमारे मराठी लोग इसे इतना नथ डालते हैं। अभी तो छोटे छोटे हो गए, नहीं तो नथ बोला तो इतना बड़ा नथ होता है। ये नथ डालने पर औरत लगाती तो कितनी सुंदर दिखती है। आणि नथ स्त्री घातल्यावर किती सुंदर दिसते. सुवर्णी डालेगी तो कैसी दिखेगी? आणि डुकरी घातली तर कशी दिसते? हाँ, ध्यान दिसेल। वैसी मूर्ख स्त्री होती। आणि तशीच मूर्ख स्त्री असते. इसीलिए वो लोगों के लिए बचाव है बाबा। हाँ बाबा, आता आपलं काय बाबा इथंच आहे, वरती नाही आहे, त्या कचाट्यातून आपला बचाव है, मालूम हुआ? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग ही, पुरुष ही लोग ही तकलीफ देते हैं। कभी कभी स्त्रियां भी पुरुषों को तकलीफ देती है, अपने फैमिली लाइफ में गड़बड़ी डालती है, कष्ट देती है, जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं देती। तो अक्सर हम सब ब्लेम किस पे डालते हैं? आणि अक्सर आपण दोष कोणावर टाकतो? लेकिन बाइबल में बताया गया है शुरुआत कहाँ से होती है? पण बायबल सांगण्यात येतं की सुरुवात कुठून होते? बराबर है। कहाँ से शुरू होती है? पाप कहाँ से शुरुआत हुआ? पापाची सुरुवात कुठून झाली? स्त्री से। स्त्रीपासून. इसलिए आदम गिरा। आणि म्हणून आदम पडला. तो इसलिए प्रियो, ये मैं आप लोग को तुच्छ करने के लिए नहीं बोल रही आणि तुम्हाला हूँ, जो हकीकत है वही बता रही आणि हूँ। जे सत्य आहे तेच तुम्हाला सांग. इसलिए आप लोग ने जो शादी किया है आणि तुम्ही जे लग्न केलेलं वो आहे यहीं पर है। आणि ते इथेच आहे. इसलिए
ये आपका ये जो रिश्ता है वो यहाँ पर है, स्वर्ग में नहीं है। आणि तुमचं हे जे नातं आहे ते इकडेच आहे, स्वर्गात नाहीये. हाँ, तो ये कितना अच्छा सौभाग्य की बात है। देखो आणि किती चांगले सौभाग्याची गोष्ट आहे बघा. 22 22 मत्ती 22 उसका 29 30। 29-30. येशूने त्यांना उत्तर दिले. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। किने दिया? उन सदुकियों से दिया जो लोगों ने उसे प्रश्न पूछने के लिए आए थे कि एक औरत थी और उसका पति मर गया, और उसका पति मरने के बाद उसने उसके देवर से शादी की, क्योंकि उनकी ऐसी प्रथा थी कि बच्चा नहीं होने पर उनका देवर शादी करके उस भाई का वंश चलाए। फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे भाई ने किया, पांचवें ने किया, ऐसे करके 7 भाइयों ने शादी किया और वो 7 ही मर गए और बाद में वो औरत भी मर गई। तो फिर स्वर्ग में जाने के बाद अभी वो 7 की पृथ्वी पे औरत थी, पहले भाई से लेके 7 भाई तक सभी भाइयों की बीवी बनी। तो स्वर्ग में वो किसकी बीवी? कितना हार्ड प्रश्न पूछा था यीशु को पकड़ने के लिए। कितना चैप्टर है ना ये लोग, लेकिन देखो प्रभु ने क्या कहा। तुम्ही शास्त्र व देवाचे सामर्थ्य जाणत नसल्यामुळे भ्रमात पडला. हाँ, पहली बात तो जो लोग यीशु को फेरफार करना चाहते, पकड़ना चाहते, उन्हें ये मालूम नहीं रहता है, उन्होंने ये सच पूछो वचन मालूम नहीं रहता है। जो लोग बहुत टैकलिंग करके प्रश्न पूछते हैं, घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं, या प्रचारक को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या मन का तो डाउट कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उनको यही बताना रहता है कि कैसे भी करके ये प्रचारक को सबके सामने नीचे गए। इसलिए कभी कभी कोई लोग प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उसका उत्तर सीधा रहता है, लेकिन उनको इसी में रहता है, लेकिन वो लोग ये मालूम नहीं रहता है उन्हें वचन, इसीलिए वो लोग बहुत वाद विवाद और प्रश्न वाले पूछते हैं। इसीलिए सदुकी कहते तो थे कि हमें सब मालूम है, सब वचन मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। कारण पुनरुत्थान झाल्यावर ते लग्न करून घेत नाही. हाँ, अगर एक बार इंसान मर गया और उसका जी उठ गया, उसका पुनरुत्थान हुआ, तो फिर पुनरुत्थान के बाद क्या नहीं है? ते लग्न करून घेत वो नाही. शादी नहीं होते, वहाँ पर शादी नहीं है। इसलिए शादी जो हम अभी देख रहे हैं, विवाह, ये सिर्फ आपको ये जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, आपके माता पिता ने नहीं बनाई, ये योजना परमेश्वर ने बनाई, ये योजना सिर्फ पृथ्वी पर है। आणि देवाने जी लग्न ही योजना बनवलेली आहे की फक्त पृथ्वीवरती आहे. और इसका आनंद आप पृथ्वी पर ही ले सकते आणि हैं। याचा आनंद तुम्ही पृथ्वीवरती इसलिए जब तक आपका आयु है तब तक बाइबल में लिखा है तो उसमें आनंद कर। आणि जोपर्यंत तुमचं आयुष्य आहे, बायबल तुम्हाला सांगतं की त्याच्यात आनंद करा. हाँ, क्योंकि स्वर्ग में विवाह नहीं है। कारण स्वर्गात लग्न नाही. हाँ, तो जिनको अपने लाइफ पार्टनर से जो थक गया है, आणि जो कोणी आपल्या लाईफ पार्टनरशी थकलेला आहे, हाँ, तो आपको आराम है। कितने साल तक आपकी बीवी और आप जब तक जिंदा हो तब तक ही वो दर्द है, बाद में स्वर्ग में वो दर्द आपको वहाँ नहीं है, आप छुटकारा पाए, क्योंकि वहाँ क्या लिखा है? त्या लग्नात दिल्या जात नाहीत. वहाँ शादी नहीं होती, वहाँ शादियाँ कराई नहीं जाती। अपना लड़का तुमको, तुम्हारा लड़का मुझको, ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग ऊपर स्वर्ग में हमारी फैमिली है तो वहाँ मेरा पति नहीं रहेगा, मैं उनकी पत्नी नहीं रहूंगी, जोशुआ अलग रहेगा, मैं अलग रहूंगी, हम सब अलग अलग रहेंगे। आप जितने यहाँ फैमिली में रहते हैं, आप सब अलग अलग स्वर्ग में किसके समान? तर स्वर्गातील देवदूतांप्रमाणे असतात. आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान होगे। वहाँ शादियों की जरूरत नहीं। स्वर्गदूत शादी करते हैं, स्वर्गदूत लग्न करतात का? उनको शादी करने की जरूरत ही त्यांना नहीं। लग्न करायची गरजच नाही. क्यों? का? मैंने आपको प्रश्न पूछा ये मला लाइन में, प्रश्न विचारलाय. हाँ? हाँ, अर्जुन नहीं, और क्योंकि वो मनुष्य है ही नहीं तो उनको शादी करने की क्या जरूरत है। हाँ, स्वर्गात लग्न नहीं है और वो मनुष्य नहीं है, परंतु वो कौन है? वो स्वर्गदूत है। हाँ, और थोड़ी सी मिनट आगे, और उनके हाँ? एकदम, हाँ, वो लोग मेल है, ऐसा ही मैं आपको बताएंगे अभी थोड़ा सा। स्वर्गदूत पुरुषों के समान होते हैं, लेडीज के समान नहीं रहते। हम जाएंगे उस वचन को, मैं आपको बताती हूँ। और भी एक पॉइंट एकदम नजदीक जो आप बता रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हो, ठीक है सैम? उनको शरीर नहीं है,
वो आत्मिक प्राणी है। आणि ते आत्मिक प्राणी आहेत. क्या है? पढ़ उसका हम वचन पढ़ लेंगे। वो आत्मिक प्राणी है। पहला करंतियों की पत्री पहिलं करंथीकरांचं अध्याय पत्र, 15 अध्याय 15 उसका 39-40 उसका 39-40 फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 39-40 पहिलं करंथीकरांचं पत्र अध्याय 15 त्याचं 39 आणि 40. सर्व देह सारखीच नाही. हाँ, हम सबका शरीर समान है क्या? एक जैसा? अभी हमारा शरीर, कुत्तों का शरीर, बिल्ली का शरीर, हाथी का शरीर, हाँ, फिर शेर का शरीर, सबका समान है? नहीं, जानवरों का अलग अलग है, पक्षियों का अलग अलग है, जलचर प्राणियों का, मछलियों का अलग है, हमारा अलग है, यानी सबका शरीर अलग है। तर माणसांचा देह निराळा, हाँ, पुरुषांचा मनुष्य का अलग, पशूंचा देह निराळा, पशु का अलग है। पशु जो गाय, भेड़, बकरियां और आप सेम है क्या? नहीं, बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है। पक्ष्यांचा देह निराळा व माशांचा देह निराळा, तशीच स्वर्गीय शरीरे व हाँ, ध्यान से, वैसे ही स्वर्गीय शरीर व पार्थिव शरीरे आहेत. हाँ, जैसे पृथ्वी का शरीर, पण स्वर्गीयांचे तेज एक आणि पार्थिवांचे एक. पृथ्वी का तेज अलग और स्वर्ग का तेज अलग। मराठी वाले पढ़े? हाँ, मराठी, हाँ, हिंदी वाले पढ़े। अरे मराठी वाचलं ना, विसरूनच गेली। हाँ, हिंदी पढ़े। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और उसके पहले से सूर्य का तेज और है, चाँद का तेज और है और तारा गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे की तेज में ठीक है, अंतर है। पढ़ो। सब शरीर एक समान नहीं. हाँ, सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्य का शरीर और है, मनुष्य का शरीर और है, पशु का शरीर और है, पशु का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है. स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय देह है, यानी आत्मिक प्राणी, और पार्थिव देह भी है. और शरीर हमारा जो पृथ्वी पर जैसा देह है वैसा देह है। इसीलिए प्रियो, हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को स्वर्ग का देह है, लेकिन हमारे जैसा ये जो मांस है ना, हड्डी, मांस, खून, वो नहीं है। आणि स्वर्गदूतांना स्वर्गीय देह आहे, पण आपल्यासारखं हाड मांस रक्त त्यांना इसलिए नाही. हमारे अंदर जो अभिलाषाएं आती है, मांस हम लोग को जो खाने की या लैंगिक इच्छाएं जागृत होती है, वैसे उन्हें नहीं होती। आणि ज्या काही लैंगिक इच्छा किंवा काही खाण्याच्या ज्या इच्छा असतात त्या आपल्यामध्ये असतात, पण त्यांच्यामध्ये नाही आहे. ये डिफरेंस है उनमें और हमें। आणि हा फरक आहे त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये. तो इसलिए स्वर्ग में हम लोग परमेश्वर के दूतों के समान आणि होंगे। स्वर्गामध्ये आपण देवदूतांसमान. अभी हम एंजल्स, जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, वो कैसे दिखते हैं आणि देवाचे जे स्वर्गदूत आहेत ते कसे दिसतात ते आपण पढ़ेंगे। पाहू. आइज़ाया, थोड़ी छोटी छोटी वचनें हम पढ़ेंगे, यशाया। शॉर्ट में देखेंगे। आइज़ाया 6 यशया अध्याय 6 उसका 2, त्याचं 2. यशाया यशया 6 अध्याय 6 उसका 2। त्याचं 2. त्याच्या भोवताली सराफीम उभे होते. हाँ, हम देखते हैं कि यशाया ने दर्शन देखा, उसने एंजल को देखा, स्वर्गदूत को देखा। त्या प्रत्येकाला 6 पंख होते. उसको कितना पंख है? 2 से ढका हुआ है, 2 से 2 यहाँ ढका हुआ है, और 2 से वो उड़ते हैं। कितने पंख है? 6 पंख है। दोहोंनी तो आपले तोंड झाकी, हाँ. दोहोंनी आपले पाय झाकी व दोहोंनी उडे. हाँ, जो मैंने बताया वही है बस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पूरा है क्या? तो हम क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत को कितने पंख है? स्वर्गदूताला किती पंख आहे? 6. अभी हम पढ़ेंगे एजेकिएल 10 उसका 12। एजेकिएल 10 त्याचं 12. एजेकिएल एजेकिएल 10 अध्याय 10 उसका 12। त्याचं 12. त्यांचे सर्व शरीर, पाठ, हात, पंख व 4 चाकी यांना सर्वत्र डोळे होते. चाकांना गरगर फिरणारी चाके असे म्हटलेले मी ऐकले. अभी हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं उन्हें चारों बाजुओं से आंखें हैं, यानी वो सभी बाजू से देखते हैं। हमें पीछे देखने के लिए ऐसा गर्दन घुमाना जमेगा नहीं ना? हम डर जाएंगे ना, अगर मेरी गर्दन पीछे तो घूम गई और आगे आई तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन स्वर्गदूतों को चारों बाजुओं से आंख है, वो सब बाजू से देख सकते हैं।
स्वर्गदूत के पीछे से आके आप ऐसा अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उनको पीछे से भी दिखता है। आपको समझा? तो उनको स्वर्गदूतों को सभी बाजू से दिखाई देता है, यानी आप भी स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्गदूतों के समान बनोगे, यानी आपको भी पंख होगे, आत्मिक देह होगा, आप भी उड़ोगे, और फिर आपको भी आंख रहेगी, आप पीछे से भी देखोगे, कौन पीछे मेरे, आगे कौन है, सब दिखाई देगा। ठीक है, आगे मत्ती अध्याय 28 मत्ती अध्याय 28 उसका 3, त्याचं 3 मैथ्यू मत्ती 28 अध्याय 28 वर्स 3। त्याचं 3 त्याचे रूप विजेसारखे होते। हाँ, उसका जो रूप है वो कैसे था? बीज के समान, यानी चमकीला, शाइनिंग, बहुत प्रकाश के जैसा। बिजली कैसी होती है? प्रकाशित रहती है ना, वैसे ही स्वर्गदूतों का भी कैसा रहेगा? प्रकाशित, चमकने वाले। आप भी स्वर्ग में कैसे रहोगे? चमकने वाले, मालूम है? आगे त्यांचे वस्त्र बर्फासारखे शुभ्र होते। हाँ, उनका वस्त्र जो उन्हें, मतलब स्वर्गदूत क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं, वो भी कैसे? श्वेत वस्त्र के समान, पांढर शुभ्र, एकदम व्हाइट, और उसमें शाइनिंग। वस्त्र के बारे में आप लूक 24:4 में भी पढ़ते, पूर्ण झालं? लूक 24:4 में भी पढ़ सकते हैं। आणि लूक 24:4 बरोबर तुम्ही वाचू शकता। लूक 24 उसका 4 में, लूका अध्याय 24 वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने स्वर्गदूतों ने कपड़े पहने थे। आणि तिथे आपण पाहतो स्वर्गदूतांनी कपडे इसलिए आप घातले। ऐसा मत सोचो स्वर्ग में जाने के बाद हम नंगे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आणि असा विचार करू नका स्वर्गात गेल्यानंतर आपण नवीन हमने असं मसीह को नाही। पहना है। आपण ख्रिस्ताला परिधान हमने किसको केले। पहना है? आपण कोणाला परिधान मसीह को। केले? हम ख्रिस्ताला। मसीह को पहने हुए रहेंगे। आणि आपण ख्रिस्ताला परिधान करून राहू। मग असे झाले की त्याविषयी त्यांना भ्रांत पडली। तेव्हा पहा, लखलखीत वस्त्रे परिधान केलेले 2 पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहिले। हाँ, कि कौन? लखलखीत कपड़े घातलेले 2 पुरुष, यानी स्वर्गदूत पुरुषों के समान होते हैं, कोई लेडीज के स्वरूप में नहीं। इसलिए अगर कोई पिक्चर में ऐसा दिखाता है लेडीज, लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं लेकिन लेडीज नहीं होते, वहाँ पर लेडीज स्वर्गदूत नहीं है। आणि तिकडे लेडीज स्वर्गदूत नाहीये। मालूम है? उसका लेडीज स्वर्गदूत नहीं है। उसका और एक वचन बताती हूँ, जेनेसिस निकालेंगे। उत्पत्ति ठीक है, लूक 24 का 4 पढ़ लिया पूरा। हाँ, अभी जेनेसिस निकालो, उत्पत्ति 18 18 उसका 1 और 2। त्याचे 1 आणि 2। जेनेसिस 18 उत्पत्ति अध्याय 18 1 and 2। 1 आणि 2। तो दिवसाभर उन्हाच्या वेळी डेऱ्याच्या दाराशी बसला असता। हाँ, अब्राहम के बारे में हम देख रहे हैं। अब्राहम अपने डेरे के पास बाहर धूप में बैठ रहा था। परमेश्वराने ममरेच्या एडोनराईत त्याला दर्शन दिले। त्याने आपली दृष्टी वर करून पाहिले, तेव्हा त्याच्या समोर 3 पुरुष उभे असलेले त्याला दिसले। 3 पुरुष, यानी स्वर्गदूत पुरुषों के समान है, लेकिन स्त्री नहीं, बच्चे नहीं। आणि स्वर्गदूत पुरुषांसमान आहेत, पण स्त्री नाही आणि मुलं पण नाही। समझ में आया? समजलं? बाइबल हमें बताती है स्वर्गदूत कैसे है। आणि बायबल सांगते की स्वर्गदूत कसे आहेत। स्वर्गदूत खाना खाते हैं। स्वर्गदूत जेवतात। अगर आप इसी अध्याय में पढ़ोगे तो अब्राहम ने जो कुछ उनके सामने खाना रखा वो खाया। आणि अब्राहमाने जे काही त्यांच्यासमोर जेवण ठेवलेलं त्यांनी ते खाल्लं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत कपड़े पहनते हैं, चमकने वाले तारे के समान शाइनिंग के जैसे होते हैं। आणि चमकणाऱ्या ताऱ्यासारखे एकदम शायनिंग देणारे असतात। स्वर्गदूतों को बहुत जनों ने देखा है। स्वर्गदूतांना खूप लोकांनी पाहिलंय। हाँ, उनका चेहरा चमकता है। त्यांचा चेहरा प्रकाशतो। हम पढ़ेंगे चेहरा कैसा है, फेस। आणि त्यांचा चेहरा कैसा प्रेरितों के काम प्रेषितांचे कृत्य 6 का 15। 6:15। ये निकालने पर मैं और भी आपको बताती हूँ। दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 17 में भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा ने अपने गेहजी सेवक के लिए प्रार्थना की, और जैसे उसने प्रार्थना की तो आपको मालूम है उसने क्या देखा? गेहजी ने उसने देखा कि उसके सेवक ने देखा कि अग्निमय घोड़ों का रथ में बहुत सारे परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पहाड़ को, जो अरामी सेना उन्हें पकड़ने के लिए आई थी, किसको पकड़ने के लिए आई थी? एलीशा एक दास को पकड़ने के लिए एक सेना की टुकड़ी आई थी। एक सेना की 5-6 हजार लगभग इंसान, सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए। सोचो, है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दास है। इसलिए प्रभु के दास को गिराने के लिए, पकड़ने के लिए शैतान के राज्य के लोग 5-6 हजार के लगभग काम करते रहते कि उसे कैसे भी गिराए।
लेकिन परमेश्वर उसके दासों की रक्षा उन आत्माओं से करता है। इसलिए परमेश्वर ने भी क्या भेजा, उसके राज्य की टुकड़ी भेजी, स्वर्गदूतों की। और वो कैसे थे वहां पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपको वचन बताया। दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 17 में पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 17 में अग्नि में घोड़ों के रथों में वो स्वर्गदूत थे, यानी इतने तेजों में, इनके पावरफुल वो स्वर्गदूत थे। तो आपण तेव्हा 6चं प्रमाण तेव्हा न्यायसभेत बसलेले सर्वजण त्याच्याकडे निरखून पाहत असतात. त्यांना त्याचे मुख देवदूताच्या मुखासारखे दिसले. हाँ, क्यों? क्योंकि उसका जो मुख था वो देवदूत के समान, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान चमक रहा था, शाइनिंग दे रहा था। इसीलिए स्वर्गदूतों का मुंह चमकता है, शाइनिंग देता है। तो आप भी है ना, स्वर्ग में जाने के बाद आणि तुम्ही स्वर्गात गेल्यानंतर आपकी शादी नहीं होगी। तुमचं लग्न नाही होणार. हालेलुया, हालेलुया. सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी शादी स्वर्ग में नहीं है, आणि तुमचं लग्न स्वर्गात नाहीये. परंतु आप शादी अपने बच्चों की बोलोगे ये पृथ्वी पे रह गई, आणि पृथ्वीवरती माझ्या मुलाचं चलो मैं अभी दूसरी मेरी बेटी का शादी कराना है, चलो कराती हूँ, ऐसा बोलकर स्वर्ग पे नहीं करा सकते। आणि माझी मुली राहिलेली आहे, ती लग्नाची राहिलेली आहे, तिचं लग्न करायचं असं तुम्ही स्वर्गात नाही. स्वर्ग में नहीं। जो कुछ अगर आपका बेटा या आपकी बेटी जवानी में उठा ली गई प्रभु के पास, उठाए जाने के समय पे, तो वहाँ उनकी शादी नहीं होगी। आणि तुमचा मुलगा किंवा तुमची मुलगी तरुणपणात स्वर्गात उचलली गेली तर त्यांचं लग्न नाही पर होणार. भाग्यशाली हो। पण भाग्यशाली आहे ते. पूछो क्यों? विचारा का? क्योंकि आप पीछे रहोगे, आपके बच्चे भी यीशु के एकदम निकट रहेंगे। कारण तुम्ही मागे असताल आणि तुमची मुलं येशूच्या जवळच असते. सोचो अगर हम रैप्चर के समय पे हमारा जोशुआ एस्तर उठा लिया गया बिना शादी का ही, आणि रॅप्चरच्या वेळेला जोशुआ एस्तर बिना लग्नाचे उचलले गेले हम मैं और मेरे पति दूर पीछे रहेंगे, आणि मी आणि माझा नवरा मागे असते शायद मेरे आपके जो ब्रदर है वो कहीं और होंगे, आणि तुमचे अंकल दुसऱ्या ठिकाणी मैं असते. कहीं और होगी। आणि मी कोणत्या दुसऱ्या क्या ठिकाणी मालूम वो असते. जगह प्रभु को मालूम, आणि ती जागा देवाला लेकिन माहिती. इतना मालूम है मेरे आगे वो रहेंगे, पण इतकं माहिती की माझ्या पुढे ते असते. क्योंकि प्रभु ने उनको सेवा के लिए पहले चुना। कारण देवाने त्यांना पहिले बाद सेवेसाठी में मुझे। नंतर मला. लेकिन हम दोनों से भी पण आम्हा दोघांपेक्षाही यीशु के निकट कौन होंगे? मेरे बच्चे, आणि येशूच्या जवळ कोण असतील? माझी क्योंकि मुलं. उन्होंने शादी नहीं की। कारण त्यांनी लग्न नाही केलं. जिन्होंने शादी नहीं की इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के पहले लाइन में रहते, जो आगे। आणि ज्यांनी पृथ्वीवरती लग्न नाही केलं तर देवाच्या पुढे असतात, पहिल्या और लाईनीमध्ये. हम जो शादी किए हुए लोग हैं, वो प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की, वहाँ हम रहे। आणि आपण जी लग्न केलेली लोक आहोत ती देवाने जी जागा नेमून ठेवलेली आहे तिथे आपण असतो. इसीलिए स्वर्ग में शादी नहीं है, आणि म्हणून स्वर्गात लग्न जो नाही. कुछ शादी यहीं पर है। आणि जे काही लग्न आहे इथेच आहे. आप स्वर्ग में जाने के बाद आप स्वर्गदूतों के समान चमकोगे, रहोगे, वहाँ प्रकाशित रहोगे, आपके मुख से तेज निकलता रहेगा। आणि तुम्ही स्वर्गात गेल्याच्या नंतर तुम्ही स्वर्गदूता समान असाल आणि तुमच्या चेहऱ्यातून प्रकाश निघत असेल. इसीलिए इस पृथ्वी पर जो आपने शादी किया है, आणि या पृथ्वीवरती जे तुम्ही लग्न केलेलं आहे आपको जो प्रभु ने लाइफ पार्टनर दिया आणि है, तुम्हाला जो लाईफ पार्टनर देवाने उसके दिलेला साथ आहे अच्छा रहो, त्याच्याशी चांगलं उनके राहा, साथ अच्छा व्यवहार करो। त्याच्याशी चांगली वागणूक करा. आप सेवक बनकर जो प्रभु ने अपनी सेवा करने का निर्णय लिया, शादी बोला तो सेवा करने का निर्णय लिया, तो उसकी अच्छी सेवा करो। आणि लग्न म्हणजे तुम्ही देवाची सेवा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, मग तुम्ही चांगली सेवा करा. हाँ, और प्रभु के सामने फेथफुल सर्वेंट होने के नाते उसके सामने खड़े हो जाओ, बोला इसमें तो क्या, मैंने जो करना चाहिए था वही मैंने काम किया। आणि विश्वासयोग्य सेवक म्हणून तुम्ही देवाच्या समोर उभे राहा आणि देवाला म्हणा की जे काम मला करायचं होतं तेच मी केलं. हम सेवा करके प्रभु पर उपकार करते हैं क्या? आपण सेवा करून देवावरती उपकार करतो का? नहीं, नाही. परंतु सेवक का कर्तव्य है, पण सेवकाचं कर्तव्य इसलिए आहे हमारा काम है, इसलिए हम कर रहे हैं। आणि म्हणून आमचं काम आहे तर आपल्याला इसलिए ते वैसे करायचं आपने आहे. शादी किया, आप सेवा के लिए हाँ बोला, आप सेवक बनकर आपको काम करना ही है, आपको उन्हें संभालना है, उनका ख्याल करना है, उनको प्यार करना है, क्योंकि क्या लिखा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी भर कैसे रहना, आणि आपल्या लाईफ पार्टनर बरोबर जीवनभर कसं राहायचं आहे? फेथफुल प्यार से। प्रेमाने. उन्नति लैंग्वेज 9:9। देवाने या भूतलावर तुझ्या व्यर्थ आयुष्याचे जे दिवस नेमलेले आहेत ते तुझे सर्व व्यर्थ दिवस आपल्या प्रिय स्त्री बरोबर अपनी प्रिय लाइफ पार्टनर के साथ सुखाने घालव. अच्छा आनंद के साथ सुख से जा, झगड़े बिगड़े में तू मैं करने में व्यर्थ समय मत बिताओ। अनुमा कि आज प्रभु आपको संदेश देता है। आणि आज हा देव तुम्हाला संदेश देत आहे 7व्या दिवशी. आज 7वें दिन का मैरिज का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैरिज यहीं पर है, स्वर्ग में नहीं। आणि आज 7व्या दिवसाचं लग्नाचं हेच वचन आहे की लग्न इथेच आहे, स्वर्गात नाही. स्वर्ग में एक शादी है। स्वर्गात एक लग्न आहे. कोई बोल सकता है? हाँ?
मसीह की शादी। ख्रिस्ताचं लग्न रेवलेशन 19 में पढ़ सकते हैं। प्रकटीकरण 19 मध्ये वाचू शकता। आप सब और मुझे आमंत्रण दिया है आणि तुम्हा सर्वांना आणि मला आपल्याला आमंत्रण दिले और हमारी इस शादी में आणि आपल्या लग्नामध्ये मतलब परमेश्वर ने जो शादी रखी है उसके पुत्र की, आणि देवाने जे लग्न ठेवलेले आहे त्याच्या पुत्राचे उसने जो कपड़े दिए वही पहन के जा सकते, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन के जा आणि सकते। त्यांनी जे वस्त्र दिलेले आहे तेच घालून जायचं आहे, स्वतःच्या मर्जीने काही आपण घालून जाऊ उसने नाही मसीह शकत। के कपड़े दिए, मसीह के कपड़े पहनकर ही जा आणि सकते। त्यांनी ख्रिस्ताचे वस्त्र दिलेले आहे तेच घालून और जायचं। वहाँ लिखा है धन्य है वो आणि तिकडे लिहिले धन्य आहे तो जो विवाह के भोज में खाना खाएगा। आणि त्या लग्नाच्या मेजवानीमध्ये तो तो जाना है बाबा, म्हणून ये जायचं। शादी का खाना खाना त्या है। लग्नाचं जेवण जेवायचं अभी 31 तारीख की शादी को खाना खाओ, आणि 21 तारखेच्या लग्नामध्ये जेवण जेवा। हाँ, और बाद में आणि मग फिर किसकी शादी, मग कोणाचं लग्न उसकी शादी का खाना खाओ। आणि त्याच्या लग्नाचं जेवण जेवा। जितने शादियों में आपको खाना मिलता है मस्त आनंद लेके खाओ, आणि जेवढ्या लग्नामध्ये तुम्हाला जेवण भेटतं आनंदाने खा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें एक शादी का आमंत्रण है जो सबसे हमारे प्यारे यीशु मसीह के, आणि आपल्याला एक लग्नाचं आमंत्रण आहे ते आपल्या प्रभू येशू और ख्रिस्ताचं। वहाँ का हमें भोजन चखना है, आणि तिथलं जेवण आपल्याला चाखायचं आहे, खाना है खायचं आहे। है ना? हाँ, तो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। आणि हे मोठं सौभाग्य आहे आपलं। तो यीशु की शादी ऊपर होगी आणि येशूचं लग्न वरती उसकी होते कलीसिया के साथ। त्याच्या मंडळी बरोबर। तो इसलिए प्रियो फेथफुल रहो, म्हणून विश्वासने आपका राहा, लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर करो, तुमच्या लाईफ पार्टनरसाठी प्रार्थना सहो, करा, सहन प्यार करा, करो, प्रेम करा, अच्छा रहो, चांगले कुछ राहा, मत देखो तुच्छ लेखू उनकी नका, कमजोरियों को। त्यांच्या निर्बलतेला। आप बलवान होकर उन्हें सह लो आणि तुम्ही बलवान आहात म्हणून तुम्ही त्यांना सहन और करा उनसे प्यार करो आणि त्यांना प्रेम और करा अच्छी सुख से रहो। आणि चांगलं सुखाने राहा। जो कुछ है चटनी मिर्ची भाकर जो कुछ है मिलके मसाला लगा के खाओ, आणि जे काही चटणी भाकर आहे तुम्ही मसाला लावून खा। खाओ, भाकरी को मसाला लगाओ, भाकरीला मसाला लावा, एक दूसरे को मसाला मत लगाओ। एकमेकाला मसाला लावू नका। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल। आज 7वां दिन उपवास का है आणि आज 7 दिवस उपासाचा और आहे। आज का ब्लेसिंग हम देखेंगे। आजचा आशीर्वाद आपण पाहूया। अब ऐसे है ना, शनिवार का जो कल का जो प्रीचिंग हुआ आणि शनिवारचं जे कालचं प्रीचिंग झालं उसमें ऑलरेडी हमने ब्लेसिंग डाला है, आणि पहिलेच आम्ही आशीर्वाद टाकलेला आहे टोटल ब्लेसिंग हो चुका है। आणि काल आशीर्वाद झालेला लेकिन आहे। आज 7वां दिन का जो मेन चर्च के लिए जो ब्लेसिंग दिया पण है, आज 7व्या दिवसासाठी जे मंडळीसाठी आशीर्वाद दिलेला कल आहे का जो छठे दिन का ब्लेसिंग था वो इंसान जो छठे दिन में बनाया उस संख्या को ब्लेसिंग दिया है। आणि कालचा जो आशीर्वाद होता 6व्या दिवशी ज्या माणसाला बनवलेला आहे त्या मनुष्यासाठी तो आशीर्वाद और आहे। आज 7वां दिन है उपवास का, आणि आज 7वा दिवस आहे और आज उपासाचा। के 7वें दिन के उपवास में 7व्या दिवसाच्या उपासामध्ये हम सबको प्रभु ब्लेसिंग देता है। आणि आपल्या सर्वांना देव आशीर्वाद देतो। पढ़ेंगे 2 सैमुएल दुसरा शौर्य अध्याय 7 अध्याय 7 और उसका 9 से त्याचं 9 पासून 9 से 16 9 ते 16 9 से 16। 9 ते 16 हाँ, तो हम इन वचनों को ग्रहण करेंगे। या वचनाला आपण ग्रहण करू एक एक वचन बोलने के बाद आपको आमीन बोलना है। आणि एक एक वचन बोलल्याच्या नंतर तुम्हाला आमीन आमीन बोलायचं का आहे। अर्थ है हा प्रभु ऐसा ही हो, आणि आमीनचा अर्थ आहे की हा प्रभू असंच हो, मैं सहमत हूँ मी सहमत आहे और मेरे जीवन में मैं स्वीकार करता आणि हूँ। माझ्या जीवनात मी स्वीकार हाँ, करतो। फिर से 2 सैमुएल दुसरा शौर्य अध्याय 7 अध्याय 7 उसका 9 से। 9 पासून जिकडे तू गेलास तिकडे मी तुझ्या बरोबर राहिलो। हाँ, इस आपकी जिंदगी में आप जिधर भी जाते हो जिधर भी रहते हो प्रभु आपके साथ रहता है। आणि तुझ्या सर्व शत्रूंचा तुझ्याकडून उच्छेद केला। हाँ, परमेश्वर ने आपके शत्रु को नाश किया और आपने ये देखा भी। पृथ्वीवर जे पुरुष आजपर्यंत झाले आहेत त्यांच्या नावांप्रमाणे तुझे नाव मी थोर करीन। हाँ, परमेश्वर आज से आपको कहता है इस पृथ्वी पर जितने लोगों के बड़े नाम है, अब्राहम का, डेविड का, है ना, ऐसे बड़े पौल का, इनके बड़े बड़े नाम है, इनका नाम कभी मिटने वाला नहीं है। याद रखो, इस संसार में आप बोलोगे रिलायंस है, अंबानी है और अमिताभ बच्चन है, लेकिन उनके नाम स्वर्ग में नहीं है, वो मिटने वाले नाम है। उसके अगर कोई दूसरा बढ़कर अमीर आदमी आया तो उनका नाम मिट गया, याद नहीं रखेगा कोई। लेकिन अब्राहम ने कितने साल से सारा संसार अब्राहम का नाम जानता है, ऊंचा नाम है, महान नाम है अब्राहम। डेविड महान नाम है, आइजैक महान नाम की है, पौल जिसे हम कहते हैं, पीटर है ना, जोसेफ, ये महान नाम है जिनके कोई नाम बुझा नहीं सका है, मिटा नहीं सका है। उनमें मैं तुम्हारा नाम करूंगा। मी महान हस्तियों में एकदम आमीन छोटा था, आप क्या करूंगा, तुम्हारा नाम
खड़ा करूंगा। ठीक है। मी आपल्या इस्रायल लोकांसाठी स्थान नेमून देईन. मी ते- तुम्हारे लिए एक जगह प्रभु तैयार करेगा, मी तेथे त्यांना रुजवीन, तुम्हें वहाँ स्थिर करेगा, म्हणजे ते आपल्या स्थानी वस्ती करून राहतील आपको उस स्थान से निकालेगा नहीं कोई। व ते तिथून पुढे कधी ढळणार नाही. आप एकदम चल बिचल हुए, मसीह में नहीं हो, पीछे हट गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस्रायल लोकांवर मी शास्त्री नेमले होते. त्यांच्या काळापासून जसे दुर्जन त्यांना त्रस्त करीत होते तसे ते यापुढे करणार नाही. आगे से आपको दुख नहीं रहेगा, दुख देने वाले आपके निकट नहीं आएंगे। तुला मी शत्रूंपासून विसावा दिला आहे. हाँ, जितने शत्रु आपको टॉर्चर कर रहे थे उसमें से प्रभु आपको आराम दिया है। परमेश्वर तुला म्हणत आहे की मी तुझे घराणे कायमचे स्थापिन. तुम्हारा घराना परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा। तुझे दिवस पुरे झाले आणि तू जाऊन आपल्या पितरांबरोबर निजलास. हाँ, आप आयु पूरा जियोगे, बीच में नहीं जाओगे, बीच में नहीं टपकोगे, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, ये हो गया, ऐसा नहीं। आप पूरी लाइफ, पूरा आयु अच्छी रीति से बिताकर सोने के लिए जाओगे। और म्हणजे तुझ्या पोटच्या वंशजाला तुझ्या नहीं, मागून पूरी आयु करके सुन जाएगा। हाँ, पितरांबरोबर निजलास म्हणजे तुझ्या पोटच्या वंशजाला तुझ्या मागून तू स्थापन. पूरी आयु जीकर कहाँ जाएगा? तेरे पितृ कौन है? हाँ, कौन है? अब्राहम। अब्राहम कहाँ है? तब कहाँ जाओगे? प्रभु की स्तुति हो, आमीन। म्हणजे तुझ्या पोटच्या वंशजाला तुझ्या मागून स्थापून त्याचे राज्य स्थिर करेल. आमीन, 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 आमीन। लोग आपका वंश भी परमेश्वर संभालेगा, प्रभु कहता है। आपके वंश को छोड़ेगा नहीं, आपके वंश को आपके जाने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो माझ्या नामाप्रित्यर्थ मंदिर बांधील, मी त्याचे राजासन कायमचे आमीन। स्थापेन. आपके बच्चे आपसे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, खुद को दे देंगे, आपसे भी बढ़कर। और जब स्तुति आराधना चालू थी ना, आणि जेव्हा स्तुती उपासना चालू होती तभी तुम्हें बच्चों को खुद ही मारते समय देखा, आणि तेव्हाच मी मुलांना उडी मारताना पाहिलं. तो अंदर से पवित्र आत्मा ने बोला, आतून पवित्र आत्मा म्हणाला, कि अरे देख ये पुरुष शर्मा के, जब पवित्र आत्मा मेरे दिल में, मैं कूदूंगा दावी के जैसा। कोई लोग ऐसे कर रहे थे, कोई लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन एक जन भी नहीं कूदा। लेकिन बच्चे सभी के सभी कूदे। मैं बोला आगे जाके यही बच्चे आगे आ जाएंगे और कूदेंगे इनके सामने, और ये ऐसे ही रहेंगे ऐसा करके। तो आगे आने वाले आपका ये जो वंश है बढ़कर मसीह की सेवा करेगा। मी त्याचा पिता होईल व तो माझा पुत्र होईल. हाँ, आपके बच्चों का परमेश्वर पिता होगा और आपके बच्चे परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। इसलिए ना आपको डर नहीं रहेगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, ये टेंशन नहीं रहेगा। त्याने अधर्म केल्यास मनुष्य जशी दंडाने व मानवपुत्र जशी फटक्याने शिक्षा करतात तशी मी त्याला शिक्षा अगर करेन. आपके बच्चे गलती किए तो उनको नरक नहीं डालूंगा, एक पिता होने के नाते उन्हें ताड़ना दूंगा, उनको समझाऊंगा, कान पकड़कर वापस बिठा दूंगा, लेकिन उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पण तुझ्याकडून घालून दिलेल्या शौलावरची कृपादृष्टी मी दूर केली तशी त्याच्यावरची माझी कृपादृष्टि दूर होणार. शाऊल को कैसे पूरा घराना नाश हो गया ना, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हट गई थी। लेकिन आपके बच्चे के ऊपर से कृपा दृष्टि नहीं हटेगी, हमेशा बनी रहेगी। तुझे घराणे व तुझे राज्य ही तुझ्या पुढे अढळ राहतील. हाँ, तेरा घराना यानी तुम्हारे घर के लोग, जो लोग हैं जिनको आप कहते हो ये मेरे घर के सदस्य हैं, वो और आपका राज्य यानी आप जहाँ रहते हो वो स्थिर रहेगा। तुझी गादी कायमची स्थापित होईल. हाँ, तू हमेशा राज्य करेगा, मसीह में बना रहेगा। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग जो आपको कलीसिया को दी है। आमीन। तो ले लेंगे, आओ हम खड़े हो जाएंगे हे आपण सर्वजण उभे और राहूया हम इन वचनों को स्वीकार करेंगे। आणि या वचनांना आपण स्वीकार और करू. आपने ऑलरेडी आमीन बोला ही है, आणि पहिलेच तुम्ही आम्ही बोललेले आहात इसीलिए हम इसे ग्रहण करेंगे। म्हणून आपण याला ग्रहण करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ। मेरे महान पवित्र पिता, जो आज 7 दिन का उपवास प्रार्थना में जो आपने ब्लेसिंग दी है, जैसे हम उपवास करते हैं तो उसके बाद तो तुरंत प्रभु ब्लेसिंग देता है। और आज की जो उपवास की तूने ब्लेसिंग दी है, इन एक एक वचनों को प्रभु 2 सैमुएल के पत्री के अनुसार प्रभु 9 से लेकर 16 तक वचनों को इनके ऊपर रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित घोषित करते हैं। और इन्होंने ऑलरेडी कन्फेशन किया है, आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु
हमेशा प्रभु पवित्र पिता इनके जीवन में ऐसा ही होगा। प्रभु ये पूरी आयु जिएंगे, उनका घर बना रहेगा, उनका घर कभी नहीं टूटेगा। धन्यवाद देते मेरे पिता, इनका नाम महान हस्तियों में होगा। धन्यवाद देते इनकी तो सुधि लेना, इनको तेरे पंखों में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना। और प्रभु आज के वचन के अनुसार इनका फैमिली लाइफ में प्रभु ये बहुत आनंदित रहे, अपना फैमिली लाइफ एंजॉय करे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रीति से रहे, एक दूसरे को धोखा न दे, एक दूसरे को न ठगे प्रभु, न एक दूसरे को कोसे प्रभु, और एक दूसरे के साथ अच्छे रहे प्रभु। ये जो सेवा करने के लिए इन्होंने निर्णय लिया, ये सेवा को अच्छी रीति से करे और प्रभु तेरे सामने खड़े हो जाए प्रभु। ये हमारी विनती है प्रभु, क्योंकि ये आगे जाके स्वर्ग में शादी नहीं होगी, ये दूतों के समान रहेंगे। इसलिए इन्हें दूतों के समान बनने के लिए ये सेवा इन्हें अच्छी करने के लिए मदद करें। इन्हें मैं आपके नाम से आशीषित करती हूँ। शब्द इनकी सारी आशीषित है, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखो, सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना, आंखों की पुतली के समान संभाले, तो इनकी ढाल में इनका कवच। प्रभु यीशु का लहू लगा के और आशीष घोषित कर प्रभु यीशु के नाम से। सगळ्यांना हम लोग प्रभु